हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका रिकैप एनिमे में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे वन पंच मैन के सीजन 2 के एपिसोड 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टूर्नामेंट में लाइटनिंग मैक्स और सूर्यू का मैच स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सूर्यू बड़ी आसानी से जीत जाता है। जेनोस हैरान था कि एक आम इंसान ने आसानी से क्लास ए के हीरो को कैसे हरा दिया। वो सोचता है, लगता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हीरो ना होते हुए भी उनसे ज्यादा स्ट्रोंग है, साइतामा की तरह। तभी जेनोस के मोबाइल पर हीरो एसोसिएशन के बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं और अब क्लास ए के हीरो स्नेक का मैच स्टार्ट होता है। वो भी अपना मैच आसानी से जीत जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक बंदा टूर्नामेंट के ऑफिस में जाकर बताता है कि एरेना को चारों तरफ से मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है, इसीलिए हमें एरेना को जल्दी से जल्दी खाली कर देना चाहिए। लेकिन बाकुजन, जो कि 2 बार का चैंपियन है, ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है ये जगह मार्शल आर्ट्स के मास्टर से भरी है, तो इस वक्त लोगों के लिए ये सबसे सेफ जगह है। वहीं जेनोस को भी पता चलता है कि मॉन्स्टर्स ने सिटी पर हमला कर दिया है, तो वो साइतामा को बिना बताए लड़ने के लिए चले जाता है ताकि साइतामा अपने मैच पर फोकस कर सके। जेनोस लगातार एक एक करके सभी मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट में जवान बूढ़े का मैच एक हट्टे कट्टे मुस्टंडे फाइटर से होता है। उसे लगता है कि वो ये मैच हार जाएगा, लेकिन किसी तरीके से वो ये मैच जीत जाता है। तो वो दोनों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेनोस एक आखिरी मॉन्स्टर से निपटने के लिए जाता है, जिसने बहुत सारे हीरोज को पीट कर रखा था। उनमें से एक हीरो जेनोस को वार्निंग देता है कि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेज है और वो अचानक से पीछे आकर अटैक कर देता है। और उसी वक्त कॉकरोच मॉन्स्टर वहां पर आकर जेनोस को चैलेंज करता है। दूसरी तरफ साइतामा जवान बूढ़े को बताता है कि उसके मैच के वक्त वो तो बाथरूम में था, इसलिए वो मैच नहीं देख पाया। अगला मैच साइतामा और बाकुसन के बीच होता है, तो ये जवान बूढ़ा साइतामा को ज्ञान देने की कोशिश करता है, पर साइतामा अपने बेल्ट बांधने में कुछ ज्यादा ही बिजी होता है, क्योंकि जीत से ज्यादा जरूरी इज्जत होती है और पैंट निकल जाए तो बेइज्जती होती है। वहीं रिंग में बाकुसन भी साइतामा को धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा भैया तो इज्जत बचाने में लगे होते हैं। कमेंट्रेटर बताता है कि बाकुसन इतनी बुरी तरीके से अपने ओपोनेंट्स को मारता है कि उसकी टीम साथ में स्ट्रेचर्स और एम्बुलेंस प्रिपेयर रखती है ताकि उसका ओपोनेंट सही टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच सके। बाकुसन अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझते हुए साइतामा को बताता है कि पहले मैं तुम्हें ये वाली लात मारूंगा, फिर ये वाली और फिर ये वाली। फिर वो साइतामा के सर पे हाथ लगाता है, तो अनजाने में साइतामा उसे पंच करके रिंग के बाहर कर देता है, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन साइतामा ने तो ये बस अपनी विक को बचाने के लिए किया था। सूर्यू भी ये देखकर कहता है कि मैं भी साइतामा की तरह ही एक हिट में अगले मैच को खत्म कर दूंगा। फिर हम इस बच्चे को देखते हैं जो कि उस दिन गारो से मिला था। वो टीवी पर देख रहा होता है कि कैसे धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर्स हारते जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन के कुछ वर्कर पाइनएप्पल और माकीमैन से डायरेक्टर के बेटे के बारे में पूछते हैं, पर उन दोनों के पास कोई भी जवाब नहीं होता। और जब ये बात हेडक्वार्टर्स में पता चलती है, तो हमें पता चलता है कि उस डायरेक्टर का हीरो एसोसिएशन कंपनी में 7% का हिस्सा है। हेडक्वार्टर्स के मेंबर्स ये नहीं चाहते थे कि डायरेक्टर का भरोसा उन पर से उठ जाए, इसलिए उनमें से एक मेंबर कहता है कि हमें सभी हीरोज को डायरेक्टर के बेटे को ढूंढने में लगा देना चाहिए। हाँ, सही बात है, और मॉन्स्टर से लड़ने ये जाएगा, है ना। तभी दूसरी मेंबर कहती है, सिर्फ उस बच्चे को प्रायोरिटी देकर हम शहर को बर्बाद होने नहीं दे सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कॉकरोच मॉन्स्टर जेनोस को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जेनोस उसे देख भी नहीं पा रहा होता। लेकिन आखिर में जेनोस कॉकरोच मॉन्स्टर से लड़ने का एक तरीका ढूंढ ही लेता है। वो अपने पैरों में से ग्लू जैसा एक लिक्विड निकालता है और कॉकरोच मॉन्स्टर जैसे ही जेनोस के पीछे जाता है तो वो उस लिक्विड में चिपक जाता है और जेनोस उस पर एक बड़ा सा ब्लास्ट करके उसे हरा देता है। फिर जेनोस वहां से लौट ही रहा होता है कि तभी एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुबुकी और सुपर एस की लड़ाई चल रही होती है। सुपर एस अपने हंटर से फुबुकी के सभी आदमियों को कंट्रोल करके उसी पर हमला करवाती है, पर फुबुकी अपने आदमियों को मारना नहीं चाहती थी। ये मौका देखकर सुपर एस फुबुकी को बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है। वो कहती है कि वो फुबुकी का इस्तेमाल करके उसकी बहन जो कि क्लास एस रैंक 2 की हीरो है, उसे बुलाकर उससे लड़ेगी। ये सुनकर फुबुकी सुपर एस से लड़ने के लिए फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी फुबुकी पीट रही होती है। तभी फुबुकी सुपर एस से कहती है, तुम्हें मेरी बहन से लड़ना था ना, अब तुम्हें उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त हम देखते हैं कि वहां पर टोर्नेडो आ जाती है। वो बहुत गुस्से में थी। तभी सुपर एस फुबुकी के आदमियों को टोर्नेडो पर अटैक करने के लिए भेजती है ताकि उसे भागने का टाइम मिल सके। फुबुकी टोर्नेडो को समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसके आदमियों की कोई गलती नहीं है और वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगी, पर टोर्नेडो उसकी एक नहीं सुनती और उसके सभी आदमियों को दीवार पर चिपका देती है। लेकिन जब तक सुपर एस वहां से 9-2-11 हो जाती है, टोर्नेडो फुबुकी से कहती है, तुम्हें इन सभी के साथ टीम बनाकर नहीं रहना चाहिए। फिर टोर्नेडो बाकी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए निकल जाती है। इस तरफ हम टूर्नामेंट में देखते हैं कि सूर्यू और स्नेक का मैच चल रहा होता है। स्नेक बुरी तरीके से थक चुका होता है और वो अपने पास्ट को याद करता है कि वो कैसे खुद को ताकतवर समझता था और एक मॉन्स्टर को हराने के बाद वो हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करता है। लेकिन कुछ ताकतवर मॉन्स्टर्स और साइतमा से लड़ने के बाद उसे अपनी औकात का पता चल जाता है। वो सोचता है कि अगर हीरो एसोसिएशन नहीं होता तो क्या सूर्यू जैसे लोग सामने आकर लोगों को बचाते। उसके बाद सूर्यू स्नेक की बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती करता है, जिससे कि स्नेक बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स ने सभी पब्लिक प्लेसेस जैसे कि हॉस्पिटल्स और जेल्स पर भी अटैक किया था। एक मॉन्स्टर जेल में पूरी को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो तो पहले ही जेल से भाग चुका है। वहीं दो हीरोज हॉस्पिटल को खाली करवा रहे होते हैं ताकि वो मॉन्स्टर से लड़ सके। इसके बाद हम स्माइल करते हुए गारो, कमोड पर बैठे हुए साइतमा और मॉन्स्टर से लड़ते हुए टोर्नेडो को देखते हैं। गारो अब वॉच डॉगमैन से लड़ने का सोचता है। वहीं टूर्नामेंट में सूर्यू स्नेक को एक ही बार में हरा देता है। दूसरी तरफ साइतमा बाथरूम में बैठे बैठे ऑडियंस के चिल्लाने की आवाज सुनकर कहता है, बाहर कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है। लास्ट में हम देखते हैं कि मॉन्स्टर्स का लीडर ओरोची एक मॉन्स्टर से रिपोर्ट ले रहा होता है। मॉन्स्टर बताता है, पूरी दुनिया पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। ओरोची फिर अपने एक ताकतवर मॉन्स्टर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो अरीना पहुंचने वाला होगा। एक्चुअली इसी मॉन्स्टर ने जेनोस को एक ही बार में हरा दिया था। और तो डायरेक्टर का बेटा और मेटल नाइट भी अब मॉन्स्टर्स के कैद में है। इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है। बाकी चलिए मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।